आप लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन किया है, इसके लिए बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। जीव विज्ञान का स्कोप बहुत ही ज्यादा है, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, घर में हो चाहे स्कूल में हो, चाहे कोरोना महामारी हो या कोई और परेशानी हो, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जीव जगत। जीव विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी ये जो शब्द है, इसका सबसे पहला प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था। तो याद रखिए, इसका जो प्रयोग है सबसे पहले 1802 ईस्वी में किया गया था और लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं परिभाषा। जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉगस। बायो शब्द का अर्थ होता है जीवन या लाइफ या सजीव, और लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी करना। लोगोस से ही लॉजी बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब बायोलॉजी की परिभाषा क्या हुआ? जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। ठीक है, जीवन के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन हो, जो सजीव हो, जागृत हो, सजीव हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जिसमें भी प्राण है, उनका अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, इसका स्कोप जो विस्तार है बहुत ही व्यापक है। आधुनिक ज़माने में नए नए साइंस के विभिन्न अन्वेषण हुए हैं, जिससे जीव विज्ञान का जो क्षेत्र है और ही ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है बायोलॉजी शब्द के, बायोलॉजी जो है इस विषय के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरस्तु को मानते हैं, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। ये बहुत ईसा पूर्व के ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इस पर बहुत सारा अनुसंधान किया, वर्क किया, इसलिए इसे हम लोग जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु को ही हम लोग जीव विज्ञान के जनक मानते हैं। आइए देखते हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो पहला अध्याय है जीव जगत। इस जीव जगत में हमें निम्नलिखित 4 चीजों का अध्ययन करना है। जीव जगत के अंतर्गत हमें पहले अध्याय में निम्नलिखित 4 बातों का अध्ययन करना है। सबसे पहला है सजीव क्या है, या सजीव किसे कहेंगे? सजीव के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और यह मृत से कैसे अलग है। तो पहला है सजीव या किसे कहते हैं, या जीवन के क्या लक्षण हैं। दूसरा बिंदु है जैव विविधता या जीव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, उसके कारण क्या है। तीसरा बिंदु है वर्ग की संवर्ग
विभिन्न जीवों को हम लोग कितने अलग अलग समूहों में बांटते हैं, वर्गीकी क्या है, उनके संवर्ग क्या क्या होते हैं। चौथा बिंदु है वर्गीकी सहायक साधन, मतलब वर्गीकरण के जो सहायक क्या क्या हमारे पास साधन हैं जिससे कि हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों का अध्ययन हमें पहले चैप्टर में करना है। ठीक है, सजीव क्या है, जैव विविधता क्या है, वर्गीकी संवर्ग क्या है, और वर्गीकी सहायक साधन हमारे पास क्या क्या मौजूद है जिसके द्वारा हम लोग जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं लेसन 1, जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। जीव का मतलब होता है जिसमें प्राण हो, जो सजीव हो, जीवित हो, सजीव जिसमें जीवन हो उसे हम लोग सजीव कहते हैं। जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का। जीव जगत यानी कि सजीवों का जगत जिसमें प्राण हो, जो जागृत हो। सजीव का उल्टा क्या होता है, मृत। मृत जिसमें प्राण नहीं होता उसे हम लोग मृत कहते हैं। जैसे ये कागज है, पेन है, स्केल है, ये सब क्या है, मृत है। टेबल है, कुर्सी है, ये सब मृत है। इसे मृत क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें प्राण नहीं होता। जीव का मतलब क्या होता है, सजीव। सजीव यानी कि जिसमें जीवन होता है, लाइफ होता है, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। और जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम लोग निर्जीव या मृत कहते हैं। चलिए देखते हैं सजीवों के क्या क्या गुण होते हैं। किसे हम लोग सजीव कहेंगे और किसे मृत कहेंगे। सजीवों के कुछ खास गुण होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सजीवों के लक्षण। ठीक है, सजीवों के गुण। सजीवों के गुण, सजीवों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए देखते हैं। सजीवों की विशेषताएं या सजीवों के गुण। सबसे पहला है, सजीवों की एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। मतलब सजीव जो है उसकी एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। हर सजीव जो है कोशिका से बना रहता है। क्या है, सजीव जो है किससे बना रहता है, कोशिका से बना रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी सजीव या जीव नहीं है जो बिना कोशिका का बना हो। ठीक है, सजीव का पहला गुण क्या होगा, उसकी एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। बिना कोशिका के कोई सजीव नहीं है। आपने जरूर देखा होगा सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। आपने 10वीं में एक प्रैक्टिकल किया था ना, स्टोमेटा या रंध्र। रंध्र को किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं ना। कक्षा 10वीं में एक प्रैक्टिकल है, आपने किया होगा। पत्ती की सतह पर रंध्रों का अध्ययन, स्टोमेटा का अध्ययन। स्टोमेटा को किस में देखते हैं हम लोग, एक यंत्र होता है जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और स्टोमेटा एक पादप कोशिका होता है जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं। ये कोशिका बहुत छोटा होता है। पादप में जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं जो है दुनिया में ऐसी भी है जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि अंडा। आपने देखा होगा ना, मुर्गी का अंडा, आमलेट खाते हैं ना, तो ये अंडा जो है वो भी एक कोशिका है। अंडा एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम लोग, अंडा एक कोशिका है जिससे हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया की जो है सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, वह है शुतुरमुर्ग का अंडा।
ये है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जिसका अंडा जो है दुनिया में सबसे बड़ा होता है। एक नंबर का सवाल है, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो कोशिका है वह क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये बहुत छोटा है, जीवाणु से भी बहुत छोटा होता है। माइकोप्लाज्मा जो है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। ये कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो इसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आइए देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव में, मनुष्यों की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है अंडाणु, ओवम। युग्मक, प्रजनन के समय युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो ये फीमेल गैमेट या मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, ओवम। तो मानव की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह है अंडाणु। ठीक है, जो मादा में पाई जाती है, ओवम जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। और मानव की सबसे छोटी जो कोशिका है ना, वह है नर युग्मक, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु जो है मानव की सबसे छोटी कोशिका है। और मानव की सबसे लंबी जो कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। नर्व सेल जो है सबसे लंबी कोशिका होती है, जो दिमाग से निकलती है और नीचे पैरों तक फैली हुई रहती है, संपूर्ण शरीर की त्वचा में पूरी फैली हुई रहती है, जिससे हमें संवेदना का ज्ञान होता है। कोई हमें टच करता है, छूता है, हवा बह रही है, ठंडी गर्मी का एहसास करवाता है। ये तंत्रिका कोशिका जो है संपूर्ण शरीर में फैला हुआ रहता है, यह सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, तो ये हुआ मानव की सबसे बड़ी कोशिका, वह है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, और मानव की सबसे लंबी जो कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो सजीवों के सबसे पहला गुण है कोशिकीय संरचना। मतलब हर जीवधारी का जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है या कोशिका उत्पाद से बना रहता है। बिना कोशिका का कोई भी सजीव हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा गुण है, सजीवों का दूसरा गुण है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में तीन चीजें आती है। जीव द्रव्य, आपने इससे पहले कोशिका जो है जानते होंगे, कोशिका के बारे में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के बाहरी आवरण होता है। उसके बाद केंद्र में एक, सेंटर में यहाँ बीच में पाया जाता है एक केंद्रक या न्यूक्लियस, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में एक जेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आप लोग ध्यान दीजिए, जीव द्रव्य अलग है और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य अलग है। ठीक है, जीव द्रव्य ये तीनों को मिलाकर, पहला कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर बनता है, एक साथ कहते हैं इन तीनों को जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य में तीन चीजें होती है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इन तीनों चीजों से मिलकर बना रहता है जीव द्रव्य। तो हर सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है। बिना जीव द्रव्य के कोई भी सजीव नहीं है। हर सजीव में जीव द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, सजीवों का पहला गुण क्या हुआ? कोशिकीय संरचना, और दूसरा गुण हो गया जीव द्रव्य। बिना जीव द्रव्य के कोई भी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भाग जरूर देखिएगा। थैंक यू। सजीवों